हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में अपना देसी ट्रेडर्स बार है तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही दो चैनल मेरा है, ठीक है। और इसी पे हम डिलीवरी पोजीशन, मार्केट एनालिसिस वगैरह वगैरह अपलोड करते हैं दो चैनल पे। साथ में ये टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम में आपको ड्यूरिंग मार्केट में आपको हम गाइड कर देते हैं कि क्या हो रहा है। आज भी आप देख सकते हैं, और कुछ खरीदते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट भी इस तरह आपको, कुछ एसआईपी करता हूँ या नहीं भी करता हूँ तो आपको लिख के यहाँ पर ही, जिस तरह देखिए इंफ्रा, आईटी, है ना, इस तरह मैं लिख के आपको बता देता हूँ। क्लियर है? तो आप ज्वाइन कर लीजिए, है ना। पेड चैनल है, 30 रुपये के आसपास लगता है, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, बाकी अभी मैं बात करूँगा लॉन्ग टर्म की, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोले तो देखिए, लॉन्ग टर्म ये फेसबुक भी है, लॉन्ग टर्म तो ठीक है। ये भाई साहब फेसबुक भी है, तो बहुत बहुत वेलकम है जो फेसबुक हैंडल में इस वीडियो को देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, है ना, ट्रेडर्स बार में। तो आइए अभी हम लॉन्ग टर्म पे डिस्कशन करते हैं। तो लॉन्ग टर्म का नाम सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? तो आप बोलोगे सर बड़ा बढ़िया आता है लॉन्ग टर्म का मतलब। लॉन्ग टर्म का, अरे लॉन्ग टर्म मूवी में मत चल जाइएगा, समझे ना। लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म का नाम सुनते साथ आप लोगों के दिमाग में अच्छा सा फीचर आता होगा कि सर लॉन्ग टर्म तो बहुत अच्छा होता है, ये होता है, वो होता है, कई प्रकार के आपके व्यू बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ दिक्कत क्या आती है कि दिक्कत ये आती है कि लॉन्ग टर्म में हम जाएं तो जाएं कहाँ, समस्या ये आई है। तो अगर आप किसी स्टॉक में चले जाते हैं तो क्या पता लॉन्ग टर्म में वो पूरा रॉन्ग टर्म में बदल जाए। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो आप बोलोगे हाँ सर, ये बात तो है। उदाहरण के लिए बताने की आवश्यकता है, बहुत सारा है ना। लोग उसका ध्यान भी नहीं करते हैं, काहे तो लॉन्ग टर्म से उनका रॉन्ग टर्म में चला गया वो। चलिए कोई बात नहीं, वो स्टॉक का कहानी है। आज तक कभी सुने हैं कि भारत का कोई इंडेक्स जो रॉन्ग टर्म में चला गया हो? तो आप बोलिएगा ना ना, इंडेक्स कहाँ सर, इंडेक्स तो ऊपर ही जा रहा है। यस, क्योंकि स्टॉक एक टूक में होता है और इंडेक्स में कम से कम कितना भी, मतलब मिनिमम बोलिए ना तो 50 स्टॉक होबे करता है। जैसे निफ्टी 50, आप निफ्टी 50 का चार्ट देखिएगा तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा लगेगा, समझे ना। कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। आप बोलिएगा हाँ वाह मज़ा आ गया सर, बहुत मज़ा आ गया। जैसे निफ्टी 50 आप इसको लॉन्ग टर्म में 5 साल के लिए लगा दीजिए तो आप बोलिएगा सर ये तो 97-98% ठीक है दिया है सर, बहुत बढ़िया दिया है 5 साल में, है बहुत बढ़िया दिया हुआ है। इस तरह का आपको लगेगा। और भी ज़्यादा जाइएगा तो और भी अच्छा है, और भी इंडेक्स है उसमें चले गए तो और आपको ज़्यादा बेटर दिखेगा, है ना। थोड़ा सा और मैक्सिमम कर लिए तो आप बोलिएगा अरे सर 99 में तो ये खाली 890 का था ये निफ्टी 50 99 में, और आज देखिए 23,000 के आसपास है। तो आप भी तुरंत सोचेंगे कि काश सर उस समय हम 1 लाख किए, 1 लाख रुपये डाल दिए रहते हैं तो आज हम कितना हो जाता है ना। तो लॉन्ग टर्म का कहानी आपको बहुत अच्छा लगता है सुन के, तो आप बोलिएगा बात तो सही है सर, है ना, बात तो सही है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ये आम लोगों का ना दिमाग बोलता है। जो स्विंग करने वाले हैं ना, जो ट्रेडर्स बार के लोग हैं ना, इसका दिमाग कुछ और बोलता है। हम लोग लॉन्ग टर्म बैठते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लॉन्ग टर्म बैठते नहीं हैं। हम स्विंगर हैं, हम स्विंग करते हैं, हम खुल के बोलते हैं कि हम स्विंग करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम बढ़िया से स्विंग करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के जो है ना, उसके लिए भी हम कुछ ETF बचा के रखते हैं। स्टॉक नहीं, स्टॉक में नहीं बैठना यार, क्या पता आज है और कल हो गया काम खत्म। अब ये देखिए ना, हम टाटा का स्टॉक कितना अच्छा अभी परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। आप बोलिएगा कि सर आप टाटा का शेयर खरीद लो, हम नहीं खरीद पाएंगे। बहुत सुंदर है, सुन लीजिए मेरी बात। इसका ये मतलब नहीं है कि हम टाटा साहब का इज्जत नहीं करते हैं या ऐसा नहीं करते। अरे भैया, हम हमारे बाबूजी 60 साल नौकरी किए हैं, हम कैसे नहीं इज्जत करेंगे? हम नमक खाएं, हम कहीं नमक हलाली करेंगे, मतलब ही नहीं है। लेकिन जो मन के अंदर जो प्रश्न घुमरता है ना, ये बड़ी समस्या करती है। प्रश्न सिंपल है कि टाटा साहब आज रतन टाटा है, कल मान लीजिए देखिए इंसान ही है ना, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? फिर तो वही मतलब नोचा नोची गिदर वाला, मतलब गिर गया है बस उठाओ ले भागो। क्या पता, ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता है। तो नहीं हो तो ही अच्छा है, क्योंकि अभी तक टाटा ग्रुप का ही कोई ना कोई संभाला है। तो उसी तरह सोचिए, भारत का सबसे भरोसेमंद स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, जिसपे किसी को डाउट नहीं है आज के टाइम में, टाटा साहब पे, है ना। हर एक बच्चा बोलेगा ना ना बहुत बढ़िया सर, आदमी भी अच्छे हैं, इंसान भी अच्छे हैं, देखे नहीं है लेकिन सब जानते हैं कि भाई इतना का पेट पला है उनके अंदर रह के, तो बहुत अच्छे ही इंसान है, तभी तो इतने 100 साल से ज़्यादा कंपनी चली है। कहाँ कोई कंपनी 100 साल चलती है जी? तो क्या 100 साल में परिस्थितियाँ खराब नहीं होती है? परिस्थितियाँ अच्छी नहीं होती है? क्या मन में लालच नहीं आता है? क्या गुस्सा नहीं आता है? फिर भी आज कंपनियाँ चल रही है। तो यही चीज़ है सर, लॉन्ग टर्म जो वर्ड है ना, वो काफ़ी मतलब उलझनों के साथ एक बहुत अच्छा गुलदस्ता भी है, ठीक है। और लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री को देख के अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। अरे उस समय निवेश किए होते तो आज तो बम बम रहते, है ना। उस समय कब? उस समय आज से 20 साल पहले निवेश किए रहते तो आज कमाल रहता, ठीक है। और वर्तमान को हर कोई गरियाता है सब खराब है, सब ठीक नहीं है, सरकार चेंज हो गई तो सरकार बहुमत से नहीं आई तो कोई बोलेगा ये चोर है, तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। सब अपना अपना व्यू में देखिएगा निगेटिव लेके चलेगा। और फ्यूचर
अरे बाप रे, मार्केट गिरने वाला है, फ्यूचर में लो हो गया। मतलब फ्यूचर से लोग इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं कि वर्तमान उनका खत्म हो गया है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा, मेरा इस वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है, लॉन्ग टर्म वर्ड जो है ना आपका निवेश का पहला कदम से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप निवेश करिए, जो होगा देख लेंगे, क्या हो जाएगा। कोई स्टॉक में है, इंडेक्स में है, जहाँ पर स्थिति खराब होगा 2 4 5% मार्केट को दिए, बाकी प्रॉफिट बुक कर लेंगे, कोई दिक्कत। तो आप बोलोगे सर ऐसी बात है तो लॉन्ग टर्म में कहाँ बैठा जाए। देखिए मैं पहले भी बताया हूँ, आज भी बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में बैठने का मतलब है कि मैं जहाँ बैठता हूँ वो ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी 500 को कवर करता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं ये फर्स्ट बार बता रहा हूँ, मैं पहले भी बताया हूँ, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ है ना, जिसे हीरा है उसको थोड़ा सा कपड़ा मारते रहना पड़ता है, नहीं तो पता चलेगा कि आदमी कांच समझ के बिक दिया है हीरा को। लेकिन जोहरी तुरंत धर लेगा, अच्छा हीरा है लाओ इधर लो, बिको तुम हम ले लेते हैं, समझ गए। तो इसी तरह इस ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी 500 सारे इंडेक्स से बेटर रिटर्न दिया, जितने भी है ना ये निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, 200, सबसे बेटर परफॉर्मेंस निफ्टी 500 ने दिया है। 21 से 22 सेक्टर को कवर करता है, ठीक है, और बहुत छोटा मोटा सब इसके अंदर आता है, रिटर्न वगैरह सब बढ़िया है, समझ गए। तो इसको हम कवर किससे करते हैं, इसको हम करते हैं एमओ निफ्टी 500। इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं क्या, बौड़ गाछ क्या बोलते हैं, बौड़ गाछ। बौड़ गाछ इट मीन्स बड़ का पेड़। जिस तरह बड़ का पेड़ का खूबसूरती देखे हैं, वो अपने मतलब टहनी से ही जड़ नीचे करता है और वहां से एक नया तना बन जाता है और वो पेड़ आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो ये मेरा बड़ का पेड़ है भाई। तो आप बोलोगे सर बड़ का पेड़ है तो ये बड़ का पेड़ तो बहुत छोटा है। हाँ, मैंने 5,000 से स्टार्ट किया था, 2,000 से स्टार्ट किया था, 1,000 रुपया से स्टार्ट किया था। मेरा जितना कैपेसिटी है हम उस हिसाब से चल रहे हैं, हम अकबका के नहीं चल रहे हैं। जो मेरे साथ जुड़े हैं दोस्तों उन्हें पता है, और जो जुड़ रहे हैं उनके लिए सौभाग्य की बात है कि आप भी इस वीडियो के माध्यम से इस चीज़ को सीख रहे हैं और लाइफ में पैसा बनाइएगा। ये भाई साहब मार्केट की गारंटी है, मेरी नहीं है, क्योंकि मार्केट में जब भी किसी ने इंडेक्स में बैठा है पैसा बना के ही गया है, कोई उदास नहीं गया है। हाँ, कोई ऐसा मतलब जिसका एकदम भूखमड़िए छाया हुआ है, एकदम लालचिए है, तब तो बात अलग है, तब तो बोलेंगे जाओ 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 ऑप्शन चेंज में जाओ, ऑप्शन चेंज में जाओ बहुत पैसा मिलेगा, एकदम जाओ, हैंड टू हैंड मिलता है वहाँ। तो ऑप्शन चेंज में क्या है, हैंड टू हैंड, पैसा लगाए नहीं कि पैसा आ गया, वाह रे भाई वाह। ठीक है, और यहाँ क्या है, जिस तरह पेड़ लगा के पानी डाल के उसको सींच सींच के बड़ा करते हैं ना, एज इट इज हम अपना निवेश को बड़ा करते हैं और उस पर स्विंग करते रहते हैं। मेरे पोर्टफोलियो का ये बड़ का पेड़ है और ये आज आप देख लीजिए, आने वाले साल भर के अंदर ये आपको डबल से ट्रिपल आपको मिल जाएगा। तो आप बोलोगे क्या रिटर्न मिल जाएगा, नहीं, रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अपना निवेश का, इन्वेस्ट का वो बता रहा हूँ, और आपके सामने ही ये धीरे 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 बढ़ा है, समय दिया हूँ। तो आप बोलोगे सर बात तो आप सही कर रहे हैं, तो इसको हम किससे कवर करते हैं, एमओ निफ्टी 500। एक्चुअली एमओ निफ्टी 500 अभी ही लॉन्च हुआ है, पिछले साल अक्टूबर में लॉन्च हुआ है, उससे पहले कोई भी निफ्टी 500 को कवर नहीं करता था। ठीक है, कोई नहीं करता था निफ्टी 500 को कवर। ठीक है, ये देखिए इसका 5 साल का रिटर्न देखिए 128%, निफ्टी का कितना था 97 था, इसका देखिए 128% है इंडेक्स का। ठीक है, और यहाँ पर ही हम इसको इससे करते हैं, मोतीलाल ओसवाल का है एमओ निफ्टी 500। मुझे नहीं पता है कि और कोई इंडेक्स है कि नहीं, अगर आपको पता है तो वेल, लेकिन ये 6 अक्टूबर 2023 के बाद आया है और बढ़िया इंडेक्स है भाई साहब, 26% का रिटर्न। तो आप बोलोगे सर 26% का रिटर्न है, लेकिन आपका रिटर्न तो ये 13% का है। तो बंधु, मैं एक ही जगह एक ही भाव पे कोई मैं अपना अमाउंट इतना नहीं लगाया था, क्लियर है, एक ही जगह एक ही भाव पे मैंने कोई अमाउंट नहीं इतना बड़ा लगाया था। मैं इसको जब भी बाई सेल करने के बाद जो भी बच जाता है 2,000, 4,000, 3,000, 500, 200, 100 रुपया, 50 रुपया, उसको भी हम इसमें डाल देते हैं। हमारा कुछ चीज़ जा रहा है, खरीदना फिर ये है का है, तो हम तो कोई शॉर्ट स्विंग कर नहीं रहे, लॉन्ग में बैठे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। हाँ, तो ये चीज़ समझिए, आराम से इसको धीमा 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 बाई करते 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 यहाँ तक आया है, और पूरी साल में बाई करूँगा। और ऐसा नहीं है कि मैं डेली बाई करता हूँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हफ्ता में 15 दिन में ऐसे ऐसे बाई करते रहता हूँ। कोई नहीं इसमें सिद्धांत है कि गिरावट पे बाई करना है, चढ़ती में बाई करना है, कोई रूल नहीं है। लॉन्ग टर्म में आ गए ना, कोई रूल फॉलो मत करिए, कोई रूल नहीं है। तो आप बोलिएगा सर कोई बिना रूल का, हाँ भाई बिना रूल का है। आप समय आपका आगे किस प्रकार मुड़ेगा आपको पता है क्या, किसको पता है जी आने वाला समय किस प्रकार मुड़ेगा। इसीलिए मैं इसको फ्रीडम के साथ छोड़ रखा हूँ, जाओ तुम चाहे जहाँ, बस हमारा काम है इसमें पैसा डाल देना, बात खत्म, बुक नहीं करना, इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं हम। तो आप बोलिएगा ओहो, देखिए ना साल अभी सालों भर नहीं है, इसको हमने फरवरी में, हाँ फरवरी से मैंने लॉन्ग टर्म में बैठ गया इसमें, जनवरी फरवरी से शायद, और उसके बाद देखिए आपके सामने ये चीज़ है, और इसको बेचना नहीं है, ये बड़ का पेड़ है। आपके पास निफ्टी का पोजीशन नहीं है, कोई बात नहीं, अगर निफ्टी भाग गया ना तो देखिएगा 500 भी भागेगा और यहाँ आपको बेटर रिटर्न मिल जाएगा, हो गया भाई। अब बाकी सब जगह स्विंग करते रहिए ना, जिस तरह नहीं होता घर का गार्जियन बैठा हुआ है, बाकी सब कमाओ, तुम लोग जितना कमाना कमाओ, सब यहाँ ला के दो, कोई नहीं हो कमा रहा तो अच्छा कोई बात नहीं, कितना कम पड़ गया रे, तो बाबूजी 50,000 कम पड़ गया, ठीक है लो 50,000 काम करो, समझ रहे हैं।
तो गार्जियन वाला काम यहाँ इसका रोल है भाई साहब, आप समझिए मेरी बात, मैं बहुत आगे तक सोच के बता रहा हूँ। आपके पास कोई पोजीशन नहीं है, अगर एमओ निफ्टी 500 भी है ना तो कोई तेजी आप मिस नहीं करोगे, ये मेरा वादा है आपसे, और ये कंफर्म शॉट है। और भाई साहब वादा करता हूँ तो निभाऊंगा, ये पक्का है। आपके पोर्टफोलियो में रखिए और देखिए आपका पोर्टफोलियो को ना शीतल करके रखेगा, फर्स्ट क्लास शीतल टाइप का, ठंडा रखेगा। मार्केट गिरेगा तो भी ठीक रहेगा, बढ़ेगा तो भी ठीक रहेगा। हम ये नहीं कह रहे कि मोतीलाल ओसवाल कल भाग नहीं जा सकता है देखिए, हाँ कोई हम ठेका थोड़ी ले रखे हैं, हमारे को ससुराल पक्ष का है, अब भाग जाएगा ससुराल, हम क्या कर लेंगे, देखो बात कह रहे हैं। तो इसीलिए नजर हमेशा रहना है, निवेश करना है लॉन्ग टर्म में, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। उसके लिए ना पूरा एकदम आपको नाक कान आंख सब खोल के उस पर ध्यान रखना है, समझे? क्या गड़बड़ लग रहा है, बेचो बेचो, समझे? तो ये चीज है। इस तरह हम लॉन्ग टर्म में भाई साहब एमओ निफ्टी 500 पे बैठे हैं, 500 स्टॉक को कवर करता है। मतलब ही नहीं है कि कोई स्टॉक आपका छूट जाएगा, चाहे वो कोई भी काबिल स्टॉक हो, चाहे वो एयर स्पेस में हो, पानी का स्पेस में हो, हवा का स्पेस में हो, क्या बोले जी, अंतरिक्ष का स्पेस में हो, खाने का स्पेस में हो, अरे किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी सेक्टर, एनी बड़ी सेक्टर, सब में आपका पैसा लग रहा सर। इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस का और क्या कोई देगा? क्या कोई आपको बताएगा स्टॉक ले लो? इसके सामने सब पानी है। इसीलिए इसको हम बड़ का पेड़ का दर्जा दिए हैं, जो दर्जा है ना वो दर्जा कोई छीन नहीं सकता, ये विश्वास है मेरा, ठीक है? तो इसमें आप फर्स्ट क्लास निवेश कर सकते हैं। स्टॉक नहीं दिखाऊंगा, 500 स्टॉक का लिस्ट है, 502 स्टॉक का, भाई पढ़ते पढ़ते ना सांसें फूल जाएगी इसीलिए मैं नहीं, और एक तरफ से HDFC रिलायंस से लेके 500 तक, मतलब अगर कोई भी काबिल स्टॉक है तो भाई 500 तक तो आओगे। अच्छा तुम 500 तक ही नहीं आ रहा तो तुम तो नालायक हो, तुमको तो रखना ही नहीं अपने पोर्टफोलियो में, बात खत्म। बहुत बढ़िया है निफ्टी 500, शुक्र है कि हमारे पास है और हम शांति से बैठे हुए हैं। किसी भी प्रकार का वॉल्यूम का कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, वॉल्यूम वगैरह वैल्यू वगैरह, आपका बड़ा से बड़ा पैसा का लॉट कट जाएगा। क्लियर है? चलिए, आशा करता हूँ कि ये वाला व्यू बराबर, और इसको हम बर का पेड़ कहते हैं, बर का पेड़ समझते हैं ना? हाँ बस बर का पेड़ याद रखिएगा। और देखिए कोई ना कोई निवेश को आपको सेंटीमेंट के साथ जोड़ के रखना पड़ेगा, तभी वो निवेश आगे बढ़ेगा। आप क्या चाहिएगा, बड़ का पेड़ को काटते हुए देखें किसी को? है कोई काटने जाएगा ना 10 आदमी कर आएगा, अरे पागल है कहा, इस पे एकदम भगवान है, इसमें कौन चीज़ है कौन चीज़ है, काहे तो जानते हैं, वो जानते हैं कि भाई ये बड़ का पेड़ 1-2 साल के लिए नहीं होता है, 100-100 साल, 200 साल ये सब चलता है, पीढ़ियां निकल जाती है बड़ के पेड़ के नीचे। उसी तरह हम बोले दोस्तों, इसको जमा के रखिए, आपके परिस्थिति खराब में भी ये काम आएगा और आपके अच्छे में भी ये काम आएगा, और आप रहे ना रहे आपके बच्चों के लिए भी ये चीज़ काम आएगा। लेकिन इस पर नज़र जरूर बना के रखिएगा, मैं पुनः कह रहा हूँ कि नज़र बना के रखना है। अगर कोई दूसरा निफ्टी 500 अच्छा मिल गया, ठीक है, तो हम लोग को, और उस पर सब कुछ ठीक है, तो हम लोग को धीरे से स्विच भी कर जाना है, ठीक है? ये सब तैयार रहिएगा, कोई हमारा ससुराल का नहीं है कोई चीज़, चाहे आपका कोई हितैषी नहीं है, जहाँ सुरक्षा में कमी आई निकल लीजिए। अब आए हम दूसरा इंफ्रा आई ETF, भाई बहुत चेंज किया, पहले इंफ्रा 20 पे करता था, फिर उससे वो किया, सब में चेंज करते करते अभी इंफ्रा आई ETF, इसको भी गलती से बिक गया था मेरे से भी एक बार। तो आप बोलिएगा अच्छा हाँ हाँ ये भी मेरे से गलती से बिक गया था, इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए आप लोगों के सामने है। तो जो नए लोग हैं वो देखिए कि मेरे पास ऐसा नहीं कि पुराना होल्डिंग है, क्योंकि पुराना होल्डिंग तो बिक गया, तो आप बोलिएगा बिक गया, हाँ भाई गलती से बिक गया वो मतलब नहीं होता, आदमी धुनकी में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वो काट दिए, समझे? वो गलती से नहीं, मतलब कट गया। तो आप बोलिएगा सर ये तो पाप चढ़ेगा, हाँ भाई पाप चढ़ेगा भाई, सिंपल बात है। तो क्या है, तो ये पीपल का पेड़, तो आप बोलिएगा पूरा हरियाली पोर्टफोलियो को बना दीजिएगा एकदम। इन्फ्रा समझिए आने वाला समय अच्छा प्रॉफिट दिया था, ऐसा नहीं है मेरे को इन्फ्रा ने अच्छा प्रॉफिट दिया, दिखा दिया ना लॉट साइज, तो इसमें कम रहेगा, क्या है तो पीपल का ना पेड़ है। तो इन्फ्रा जो है सर अच्छा मतलब रिटर्न बना के आपको दिया था। आप इसका देखिए ना, आप इसका 6 महीना का देखिए 26%, बताइए 6 महीना में 26%, और ये नया है, ये जो है ना ये भी नया है। तो ये देखिए इन्फ्रा का रिटर्न देखिए 60%। आप बोलिएगा अरे बाप रे बाप 60%, हाँ हाँ, अरे हम लोग इसको पहले से भी कवर करते थे, लेकिन हम इन्फ्रा को करते थे इन्फ्रा 20 से, उसमें वॉल्यूम कम था, इसमें वॉल्यूम बढ़िया मिला, हम इधर आ गए। हमको कहा निपॉन कोई दे रहा है, हम तुरंत शिफ्ट हो गए इधर, इससे बेटर मिलेगा वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, उसका प्रॉफिट खा लिए अब इधर आ गए समझे? बात क्लियर है, आप समझिए मेरी बात। मैं किसी भी चीज़ के लिए ये नहीं बोलूँगा कि यही अच्छा है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं। देखिए लाइफ हमेशा चेंज होते रहता है और इसमें हमेशा हम लोग को भी चेंज होते रहना है। तो 30 स्टॉक इसके अंदर आता है, 86% लार्ज कैप है। देखिए अभी LNT जो है बढ़िया, जो है लार्सन एंड टूर्बो बढ़िया चल रहा है। निफ्टी का स्टॉक है 14% होल्डिंग है, और इस पे निफ्टी 50 में भी पोजीशन बढ़ाया गया है, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था। क्लियर है? अब ये स्टॉक इसमें 14% का हिस्सेदारी रखता है, किसमें? इन्फ्रा में। तो भैया हम काहे नहीं खरीदे इन्फ्रा को, आप ही बताइए। भारतीय एयरटेल देखिए इसमें 11% का होल्डिंग रखता है। तो एक से एक स्टॉक है, अदानी पोर्ट वगैरह सब है, लेकिन उसका परसेंटेज कम है, समझे ना? ग्रासिम वगैरह भी है लेकिन परसेंटेज कम है। टाटा पावर भी है लेकिन 2-2.5% है, ठीक है? ये देखिए 2% के आसपास है। तो वही चीज़ हम बोल रहे हैं, इसमें भी है सीमेंट सिविल कंस्ट्रक्शन सब है, लेकिन उस हिसाब से है। तो आने वाला जो भविष्य है उसमें इंफ्रा जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्या रुक जाएगा? वो तो और तेज से बढ़ेगा। अभी सरकार कंटिन्यू हो गई और तेज से बढ़ेगा। ये सरकार नहीं भी रहती तो थोड़ा धीमे बढ़ सकता था, ये बात है। तो इसको भी हम
अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं और भी मजबूती के साथ करते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है। हाँ, एक बार कट गया था मेरे से जो बात क्लियर है, तो किसी ने बोला कि सर पाप चढ़ेगा। अरे पाप क्या करे भैया, गलती से कट गया, वो लाइन में सब बिक रहा था, ये बिक गया है ना। तो होता है, लाइफ है। तो भैया ये है हम लोग का पोर्टफोलियो का पीपल का पेड़, एक बड़ का पेड़, दूसरा पीपल का पेड़। सेंटीमेंट से जोड़िए और इसको काटना नहीं है, इसको रखना है। ऐसा हरियाली बोएगा ना आपका पोर्टफोलियो में, लगेगा कि पीपल अब बर नहीं है, गुलाब का फूल लगा रखे आप, इतना बढ़िया सुगंध के साथ चलेगा। तो मेरा इन दोनों ETF में निवेश है। अब कोई भाई बोलेंगे कि सर आपका तो बहुत छोटा निवेश है, तो भाई इस पर मैंने तो बताया ना, प्रॉफिट बुक कर लिया था, गलती से बिक गया था। तो इस पर कोई ना, मैं एक जगह एक भाव पे नहीं खरीदता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके खरीदता हूँ। अभी देखिए गिरावट में इंफ्रा सबसे पहले गिरेगा, हम बोल रहे हैं। कहे तो पीपल का डाल कमजोर होता है, तड़ाक से टूट हो जाता है ना, ध्यान रखिएगा। इंफ्रा गिरावट में सबसे पहले गिरेगा, तो डरना घबराना नहीं है, मन को स्थिर रखना। और जब चढ़ना के बारी होना तो इससे फास्ट कोई चढ़ेगा भी नहीं। 60% का भाई साहब एक साल में रिटर्न दे रहा है, क्या चाहिए और कौन स्टॉक में जाएगा। तो इसलिए हम लोग के पास सर बहुत बड़ा पैसा नहीं है कि हम लोग एक ही जगह बड़ा पैसा लगा दें। हम लोग हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के आगे बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं डेगा डेगी बढ़ना। डेगा डेगी समझते हैं कि एक कदम आगे बढ़ाएं तब हम पिछला कदम उठाते हैं। काहे तो आप लोगों को भी पता है कि जब तक एक चीज़ में आप मजबूती से नहीं रुक जाते हैं तब तक दूसरा चीज़ को आप नहीं छोड़ते हैं। मान लीजिए अगर नौकरी से भी जाना है, हटना है, तो एक चीज़ आपको ठाहर बोलते हैं उसको, कि एक जगह ठाहर कर ले तब दूसरा जगह को छोड़ता है आदमी, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग में शुरू से है कि हम लोग डेगा डेगी चलते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप। देन क्या होता है कि आप इसमें नुकसान कम होता है या परेशानी कम होता है, आप मजबूती से आगे जाते हैं, ठीक है। और भाई जाना तो है आगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इन दोनों को हमेशा पोर्टफोलियो में रखिए और पोर्टफोलियो को मतलब मजबूत बनाइए, क्योंकि काहे तो गर्मी बहुत हो रहा है ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ कि मेरा लॉन्ग टर्म व्यू आप लोग समझ गए हैं। सिर्फ 2 ETF, इंफ्रा IETF, MO निफ्टी 500, बाकी जितने भी ETF है मैं सब पे स्विंग करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।